फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो अब लगा आप इस चैनल से प्रतिदिन जीके जीएस का सीरीज आपको देखने को मिलेगा जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक मोटिवेशनल कोट से हम शुरुआत करना चाहेंगे कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ हम अपने सवालों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। तो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना। और ये कितना कांग्रेस का अधिवेशन था? तो ये 27वां कांग्रेस का अधिवेशन था। उसके बाद फिर गया में हुआ था, तो गया में वो हुआ था 37वां। पटना बांकीपुर में हुआ 27वां और गया में हुआ 37वां। और यहाँ पे जो करने वाले थे वो किए थे चित्तरंजन दास। कौन किए थे? चित्तरंजन दास। और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी का गठन भी किया गया था, याद है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस की जो स्थापना है कब हुआ था। तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और कांग्रेस का जो स्थापना करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम है ए.ओ. ह्यूम। तो पूछेगा कांग्रेस का संस्थापक कौन है? तो ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस का जब स्थापना हुआ था तो इसका पहला अधिवेशन कौन किए थे? तो पहला अधिवेशन किए थे W.C. बनर्जी, जिनका पूरा नाम हुआ विमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद पूछेगा कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद आपसे पूछेगा कि कांग्रेस का अधिवेशन करने वाली प्रथम महिला। तो प्रथम महिला पूछेगा तब मारना है एनी बेसेंट। कौन होगा? एनी बेसेंट। लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछ दिया जाए कि कांग्रेस का अधिवेशन करने वाली प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय लग गया तो हो जाएगा कौन? सरोजनी नायडू। कौन सा अधिवेशन की थी? तो 1925 का कानपुर अधिवेशन किए थे। फिर 1885 में जब इसका स्थापना होता है तो इसका पहला अधिवेशन जो होता है वो मुंबई के अंदर होता है और इसका अध्यक्षता करते हैं W.C. बनर्जी। फिर कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट जो अधिवेशन है जहाँ से सवाल बनते हैं वो हम रिवाइज कर देते। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह करते हैं और इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो पूछेगा वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो कोलकाता अधिवेशन 1896 में रहीमतुल्लाह किए थे। उसके बाद 1907 में सूरत अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष करते हैं और इसमें कांग्रेस जो है दो पार्ट में बट गया था, एक नरम दल और एक गरम दल। फिर जाकर 1916 में लखनऊ समझौता होता है जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार करते हैं और इसी में जाकर कांग्रेस का मिलन होता है। जो नरम दल और गरम दल में टूटा था कांग्रेस, अब यहाँ पर जाकर एकजुट हो जाता है। फिर 1916 की तो बात हो गई। फिर 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है कर्नाटक के अंदर और यह गांधी जी का पहला अधिवेशन था। तो पूछेगा कि 1924 में कौन सा अधिवेशन हुआ? तो बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक के अंदर हुआ था और इसकी अध्यक्षता गांधी जी किए थे। तो गांधी जी का ये पहला अधिवेशन था बेलगांव अधिवेशन, जो कहाँ हुआ? कर्नाटक में। कब हुआ? 1924 में। उसके बाद फिर पूछेगा 1925 में, तो 1925 में कौन सा हुआ था? तो 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था। 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू की थी और ये भारत की पहली महिला जो कांग्रेस का क्या की थी? अध्यक्षता की थी। उसके बाद 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं और इसमें यह पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। तो पूछेगा 1929 में लाहौर अधिवेशन, अध्यक्षता बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज का मांग किया जाता है। तो ये सब आप लोग याद रखें। ये इतना जो था ये कहीं ना कहीं सभी एग्जाम में रिपीटेड है। फिर 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है। फिर जाकर 1948 में जो अधिवेशन होता है उसको कहते हैं पट्टामी सीतारमैया। तो ये सब जो था इम्पोर्टेंट था, ठीक है। उसके बाद हम चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के अंदर 5 मई 1818 को हुआ था। 5 मई 1818 को हुआ था और जर्मन राइन संघ के जो ट्रियर नगर था उसी में इनका जन्म हुआ था। किनका? ये कार्ल मार्क्स का। तो पूछेगा यहीं से कि जर्मन राइन संघ का निर्माण कौन किया था? तो जर्मनी था वो 300 भाग में टूटा हुआ था। जर्मनी कितने भागों में टूटा हुआ था? जर्मनी 300 भागों में टूटा हुआ था। उसमें से 300 भाग में से 39 गो भाग को
जर्मनी के 39 भागों को मिलाकर एक संस्था का स्थापना किया जिसका नाम था जर्मन राइन संघ। और स्थापना किए थे कौन? तो करने वाले थे नेपोलियन बोनापार्ट, और उसी के एक अंदर ट्रियर नगर है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स का बुक का नाम है दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स का बुक का नाम क्या है? दास कैपिटल। और यह रिलीज कब हुआ था? 1867 में। कब हुआ रिलीज? 1867 में। उसके बाद कार्ल मार्क्स को बोला जाता है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक। कार्ल मार्क्स को क्या बोला जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक। क्योंकि ये जितने भी सवाल है ना, जितने भी कार्ल मार्क्स से देखिए यहाँ पे जो डिस्कशन होगा वो एक पॉइंट लिया जाएगा, उससे जितने भी सवाल बन सकते हैं उस सभी का एकदम सुफाड़ा साफ। तो कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। अब कार्ल मार्क्स और इनका एक दोस्त था जिसका नाम था फ्रेडरिक एंगल्स। ये दोनों मिलकर एक बुक लिखते हैं जिसका नाम क्या था? तो ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स एक बुक लिखते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। क्या लिखे थे? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। हिंदी में इसको बोलेंगे साम्यवादी घोषणा पत्र। कौन कौन लिखा था? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। तो बताइए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। कब लिखे थे ये? 1848 में लिखे थे। ठीक है। उसके बाद समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबल जो कार्ल मार्क्स बुक लिखे थे दास कैपिटल, उसे कहा जाता है। तो समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद पूछेगा आपसे कि पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पाइका नृत्य जो है ये कहाँ कहाँ होता है? तो पाइका आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, बिहार में देखने को मिलेगा और झारखंड में देखने को मिलेगा। 3 राज्यों में पाइका, 3 अक्षर के हैं तो 3 राज्य में मिलेगा। झारखंड, बिहार, उड़ीसा में पाइका नृत्य देखने को मिलता है। उसके बाद पाइका नृत्य का मुख्य जब पाइका जो नृत्य है ये 3 राज्यों में होता है, लेकिन पाइका इन तीनों राज्यों में मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो पाइका मुख्य रूप से जो नृत्य है ये ज्यादातर उड़ीसा में होता है। कहाँ होता है? उड़ीसा में। उसके बाद पाइका एक विद्रोह भी हुआ था। तो पाइका विद्रोह कब हुआ था? तो 1817 से लेकर पाइका विद्रोह कब हुआ था? 1829 तक। पाइका विद्रोह कब हुआ? 1817 से लेकर 1829 तक। उसके बाद ये कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा में ये हुआ था। और जो इसको चलाने वाले थे, मतलब कि जो पाइका जो विद्रोह हुआ था 1817 से लेकर 1825 तक, इसको नेता कौन बने थे? तो इसका नेता थे बक्सी जगबंधु बने थे, जो उड़ीसा के ही रहने वाले थे। और पाइका नृत्य उड़ीसा में फेमस है। पाइका विद्रोह उड़ीसा में के लिए ही फेमस है, उड़ीसा में ही हुआ था। पाइका विद्रोह 3 राज्यों में होता है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। तो आज तक यही सीरीज रहेगा, ऐसे ही कंटिन्यू सीरीज आपको ये देखने को मिलते रहेगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के सीरीज के साथ आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और अपने स्वास्थ्य को ख्याल रखिएगा।